दोस्तों, अदानी पावर की बात करें तो स्टॉक इस समय ग्रीन जोन में आपको ट्रेंड करता हुआ दिखाई देगा, जबकि बाजार में जबरदस्त गिरावट है। निफ्टी एनर्जी में भी 1% के आसपास की भारी गिरावट है। तो इस गिरावट में अदानी पावर के मजबूती के पीछे सबसे जो बड़ा रीजन है कि एंटिक ब्रोकिंग ने इसके ऊपर एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है। कंपनी की तरफ से जो कहा गया है, एंटिक ब्रोकिंग का जो इशारा है कि अदानी पावर आने वाले समय काफी जबरदस्त कर सकता है। और क्यों ना हो, कंपनी का विजन है कि आने वाले 2032 तक अपनी जो कैपेसिटी है वो डबल से ज़्यादा करने जा रहे हैं और बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। कंपनी आप देख रहे हो कि पावर सेक्टर की इंडिया की एक बहुत मजबूत कंपनी है और लार्ज कैप में कैटेगरी में आती है। क्या है आगे की संभावना, और यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहे हैं, कुछ मीटिंग होने जा रही है कंपनी की, उसको लेकर भी अपडेट है जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करूं, BSE सेंसेक्स इस समय 84,695 के स्तर पर है, जहां पे 516 पॉइंट की भारी गिरावट है। यानी बाजार आप देखें तो काफी दबाव में, बिकवाली का जोर यहाँ पे दिखाई देगा। प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है। बाजार पिछले दिनों ऑल टाइम हाई बना चुका, अब यहाँ से ऊपर के लेवल से जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अब अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें, यहाँ पे गिरावट और बड़ी, आप देखें 34,695 के स्तर पे आपको निफ्टी एनर्जी दिखाई देगा, जहाँ पे 332 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.95% डाउन है। लगभग 1% के आसपास की गिरावट इस समय निफ्टी एनर्जी में देखने को मिल रही है। तो सेंसेक्स के मुकाबले निफ्टी एनर्जी में गिरावट बढ़ी है, उसके बावजूद भी अदानी पावर इस समय मजबूत। तो भारी गिरते बाजारों में अदानी पावर इस समय ग्रीन जोन में ट्रेड कर रहा है 145 पर इस समय, जहाँ पे 0.50% की तेजी है। तो सेक्टर में 1% के आसपास की गिरावट है, उसके बावजूद भी इसमें आधा % के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। अगर बाजार ने साथ दिया होता यहाँ पे आज सारी, तो तेजी और भी शानदार होती। अब यहाँ पे देखो कि जो शुरुआत सुबह है वो लगभग हल्की सी फ्लैट हुई थी, 144.38 पर क्लोजिंग थी कल की, और आज 144.75 पर शुरुआत की। 145 पे शुरुआत होने के बाद आप देखें तो इसमें गिरावट भी हुई है, 143 का लो भी बना। इस समय स्टॉक तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। खरीदारी शानदार देखने को मिल रही है। इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करूँ, 3 मंथ का आई इसका 182 का है, 1 ईयर का आई भी 182 है, जबकि 3 ईयर का आई 584 है, और ये इसका ऑल टाइम आई है। अब 3 मंथ का लो इसका 125 का है, जबकि 1 ईयर का लो 89 के आसपास है, और 3 ईयर का लो इसका 26 है, जबकि 5 ईयर का लो 8.55 है। तो काफ़ी शानदार क्या एक बड़ा मल्टीबैगर ये साबित हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी पावर ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनकी यहाँ पे एक इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल मीटिंग होने जा रही है, और आप देख सकते हो कि इसका शेड्यूल भी हमारे सामने आ चुका है। तो ये 18 दिसंबर 2025 को मीटिंग होगी, जो इक्विटी इन्वेस्टर मीटिंग है, और ये 1-to-1 ग्रुप और ग्रुप मीटिंग दोनों ही तरह से मीटिंग होगी। ये मीटिंग का जो मोड है वो है फिजिकल, और लोकेशन है अहमदाबाद, क्योंकि आपको पता होगा अदानी ग्रुप का हेडक्वार्टर भी अहमदाबाद है। तो ये अहमदाबाद के अंदर ही इनकी मीटिंग होगी इन्वेस्टर के साथ में। कंपनी के फ्यूचर प्लान को लेकर डिस्कस किया जाएगा, किस तरह से कंपनी आगे बढ़ेगी उसको लेकर। तो काफ़ी बड़ा एक यहाँ पे इवेंट होने जा रहा है, और 18 दिसंबर को यहाँ पे कंपनी की तरफ से कुछ बड़े अनाउंस भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, NSE की तरफ से जो सस्टेनेबिलिटी रेटिंग अवार्ड दिया गया है अदानी पावर को, ESG रेटिंग इनको प्राप्त हुई है। तो 11 नवंबर 2025-24 को देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो जानकारी दी उसमें ये कहा गया है कि NSE सस्टेनेबिलिटी रेटिंग और एनालिस्टिक की तरफ से, यानी NSRA की तरफ से यहाँ पे अदानी पावर लिमिटेड को देख सकते हो कि ESG स्कोर जो दिया गया है 65 आने 2025 के लिए। तो इसका मतलब ये कि कंपनी इस समय देखो स्पेयरिंग ESG रेटिंग कैटेगरी के तहत इसको चुना गया है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, अदानी पावर की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको ESG रेटिंग प्राप्त हुई है NSE सस्टेनेबिलिटी रेटिंग एंड एनालिस्टिक की तरफ से। तो जो जानकारी निकल के आ रही है कि NSE सस्टेनेबिलिटी रेटिंग ने यहाँ पे अच्छी रेटिंग प्राप्त की, यानी NSRA की तरफ से यहाँ पे देखो कि अदानी पावर लिमिटेड को ESG स्कोर प्राप्त किया है 65 फाइनल 2025 के लिए। तो काफ़ी अच्छा स्कोर मिला है अपनी ESG, यानी आप देख सकते हो कि इनका जो ESG का रेटिंग स्कोर काफ़ी अच्छा है, और कंपनी इस समय इस कैटेगरी में देखे तो यहाँ पे एस्पायरिंग ESG कैटेगरी के तहत यहाँ पे इस रेटिंग को प्रोवाइड किया गया है।
तो ये जो एक अच्छा इन्होंने बेंचमार्क यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया है। कंपनी के जो पेयर कंपनी की तुलना में देखें तो इसका जो पावर जनरेशन यूटिलिटी सेगमेंट है वो काफ़ी बेहतर कर रहा है। और ईएसजी की अच्छी रेटिंग मिलने का मतलब ये है कि कंपनी पे भरोसा लोगों का बना हुआ है और इसी वजह से एनईसी ने इनको ये शानदार रेटिंग प्रोवाइड की है। तो एक अच्छी गुड न्यूज़ है अदानी पावर के लिए। तो यहाँ पे एंटिक ब्रोकिंग ने इसके ऊपर कवरेज शुरू कर दिया है और इन्होंने इसको शानदार रेटिंग अपग्रेड की है और इसके पीछे 4-5 बड़े वजह है। तो पहला है इसकी बिजली उत्पादन क्षमता का विस्तार। तो अदानी पावर आने वाले कई साल तक अपनी कमाई में तेज बढ़त दिखाने की स्थिति में और इसका मुख्य कारण है बिजली की उत्पादन क्षमता का बड़ा विस्तार। तो वित्त वर्ष 2025 में 18.15 गीगावाट से बढ़कर वित्त वर्ष 2033 तक 41.9 गीगावाट तक हो जाएगी। यानी जो करंट कैपेसिटी है उससे डबल से ज़्यादा कैपेसिटी कंपनी की हो जाएगी। कंपनी अब एक पहले से दबाव में रह रही थर्मल पावर उत्पादक से में बदलकर भारत की सबसे बड़ी एक कुशल निजी बेस लोड बिजली उत्पादक कंपनी बन चुकी है। यानी एक समय जो काफ़ी दबाव में ये कंपनी थी, अब इसकी स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है। ये देखो कि भारत में इस समय डिमांड जो है पावर की लगातार बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है। फाइनल 2022 से 32 के बीच में बिजली मांग में लगभग 6% सालाना ग्रोथ बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा जो ईवी सेगमेंट, डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैन्युफैक्चरिंग के कारण पीक डिमांड और बढ़ रही है। इससे कोयला आधारित बिजली की मजबूती और मिल रही है और इसका फायदा अदानी पावर को हो सकता है। सेकंड है बेहतर काम करने की क्षमता। अदानी पावर ने राज्यों द्वारा दिए गए थर्मल बिजली अनुबंध यानी पीपीए में 70% हिस्सेदारी हासिल की है। यानी कुल 17.7% से जो 7 गीगावाट में से 12.4 गीगावाट की क्षमता के अनुबंध ऑलरेडी अदानी पावर को मिल चुके हैं। इससे कंपनी की कम लागत और बेहतर काम करने की क्षमता साफ दिखाई देती है। तो ये भी एक बड़ी वजह है। तीसरा रीज़न है कमाई की जो स्थिति और मजबूत है। तो कंपनी की कमाई को लेकर स्थिति काफ़ी मजबूत हुई है क्योंकि मौजूदा उत्पादन क्षमता का 90% और कुल 41.9 गीगावाट क्षमता का 67% लंबे समय के बिजली समझौते पीपीए एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। नए पीपीए कंपनी को ज़्यादा फिक्स चार्ज मिल रहे हैं और कोयले की आपूर्ति शक्ति योजना से जुड़े फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट के साथ बिल्कुल सुरक्षित है। यानी बिल्कुल समय पे इनको कोयला भी मिलेगा और इनके ऑलरेडी पीपीए एग्रीमेंट साइन हो चुका है। यानी जो भी बिजली बनेगी उसको वो ऑलरेडी बेच चुके हैं। तो यहाँ पे अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 से 32 के बीच में कंपनी का रेवेन्यू 16% अभी बढ़ता हुआ दिखाई देगा और एबिटाडा में 19% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, जबकि नेट प्रॉफिट में 17% की सालाना दर पर वृद्धि देखने को मिलेगी। तो कंपनी का रेवेन्यू और एबिटाडा और प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चौथा जो रीज़न दिया है यहाँ पे एंटिक ब्रोकिंग ने कि अदानी पावर जो निवेश और कर्ज की रिटर्न की क्षमता अच्छी है। अदानी पावर के लगभग 2000 अरब रुपए यानी 2 ट्रिलियन रुपए के कैपेक्स योजना का करीब 60% हिस्सा अपनी आंतरिक कमाई से पूरा करेगी। यानी बाहर से वो कंपनी को नहीं लेगी पैसा। इससे कंपनी का जो कर्ज है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अनुमान है कि नेट कर्ज अनुपात वित्त वर्ष 2032 तक 1 से नीचे आ जाएगा और रिटर्न और इक्विटी आरओई 15% से ऊपर बना रहेगा। ये कंपनी की मजबूती का सबूत है। पांचवी जो बड़ी रीज़न ये है बढ़ती बिजली मांग में कोयले की अहम भूमिका। ये पांचवी रीजन। तो भारत में लगातार बिजली की जरूरत को पूरा करने में कोयला सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, आगे भी निभाता रहेगा। अदानी पावर यानी एपीएल के थर्मल पावर सेक्टर की अग्रणी कंपनियों में से एक है। बिजली की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने का फायदा उठाने की स्थिति में कंपनी है। तो मजबूत विस्तार योजना, कम लागत बिजली उत्पादन क्षमता और पहले से किए गए सफल सुधारों के यानी जो टर्न अराउंड है उसके कारण अदानी पावर ऊर्जा परिवर्तन के दौर में सबसे अच्छी प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है। तो ये सारे रीजन की वजह से एंटीक ब्रोकिंग को लगता है कि आने वाले समय अदानी पावर कमाल कर सकता है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो आप लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हो कि 28,150 करोड़ के आसपास 2021 में, जो 2025 में 58,906 करोड़ तक पहुंच गया है। तो ये देख सकते हो कि जिस तरह से लगातार आप ये प्रॉफिट बढ़ रहा है, ग्राफ ऊपर जा रही है, साबित कर रहा है कि आने वाले समय कंपनी कमाल कर सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।